नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे शर्जिल इमाम की। शर्जिल इमाम एक जेएनयू के बेहतरीन छात्र रह चुके हैं और उसके साथ साथ जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी वायलेंस के ये वायलेंस 13 और 14 2019 में हुआ था। और उसके उपरांत शर्जिल इमाम के ऊपर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में जो ये वायलेंस हुआ उसके आरोप इनके ऊपर लगे। और इनके ऊपर आरोप लगने के बाद जो कोर्ट में बेल एप्लीकेशन को दायर किया गया और बेल एप्लीकेशन को दायर करने के उपरांत चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट दिनेश कुमार के द्वारा उन्हें बेल ग्रांट की गई। क्योंकि उन्हें बेल शर्जिल इमाम को बेल इसलिए ग्रांट की गई कि कहा गया कि जो ये इन्वेस्टिगेशन हुई इसमें शर्जिल इमाम का कहीं भी दूर दूर तक कोई भी नामो निशान नहीं दिखाया जाता और ना ही दिखता है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनके ऊपर ये आरोप पारित नहीं हो सके कि ये उस वायलेंस में संलिप्त थे। और उसके उपरांत कोर्ट के द्वारा उन्हें बेल ग्रांट की गई। और जो इसमें नेचर ऑफ ऑफेंस रहे, नेचर ऑफ ऑफेंस के दौरान ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्हें अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि ये जो नेचर ऑफ ऑफेंस थे इसमें इनका संलिप्त होना नहीं पाया गया। और उसके उपरांत जो इसमें एफआईआर हुई और एफआईआर के साथ जो इसमें आईपीसी की धारा लगी वो कौन कौन सी धाराएं लगी, वो धाराएं लगी ऑफेंस ऑफ राइटिंग एंड असेंबल और स्पेसिफिकली सेक्शन 143, 147, 148, 149, 186, 353, 333, 332, 308, 427, 453, 323, 341, 120 बी एंड 34 आईपीसी की सेक्शन इनके ऊपर लगवाई गई थी जब ये इंसिडेंट हुआ था। और पर लेकिन जब इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई तो शर्जिल इमाम के खिलाफ कोई भी तथ्य, कोई भी सबूत सामने नहीं आ सके। और उसके उपरांत चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट दिनेश कुमार के द्वारा इन्हें बेल ग्रांट की गई। और ये जो बेल ग्रांट की गई जो उसमें श्योरिटी भरी वो श्योरिटी 25,000 की मुचलके में भरी गई। और उसके साथ साथ इसमें बेल बॉन्ड भी फर्निश किए गए। और उसके साथ साथ उसमें दो श्योरिटी को भी सामने लाया गया। और उसके तहत शर्जिल इमाम के ऊपर दिल्ली के अंदर और भी एफआईआर रजिस्टर हुई। पर जो वो और एफआईआर रजिस्टर हुई उसमें उनके ऊपर 124 ए और 153 ए और इस तरह की और 120 बी इस तरह की धाराएं इनके ऊपर लगी। क्योंकि इनके ऊपर यूएपीए की धाराएं भी लगी। क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने देश के अंदर पीस और कम्युनल हार्मनी को बढ़ावा दिया। और कुछ कोर्टों के द्वारा शर्जिल इमाम की जो बेल थी उसे ग्रांट नहीं किया गया, उसे रिजेक्ट किया गया। क्योंकि इनके ऊपर जो ये धाराएं लगी ये धाराएं देश में विद्रोह, देश में सांप्रदायिक दंगे और देश में एक विरोधाभास पैदा कर सकती है। और ये धाराएं इनके ऊपर लगी। पर लेकिन कुछ कोर्ट के द्वारा शर्जिल इमाम को बेल ग्रांट की गई। और बेल इसलिए ग्रांट की गई कि
इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई तथ्य, कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं मिल पाए और उन्हें कोर्ट के द्वारा बेल ग्रांट की गई। और उसके साथ शर्जील इमाम के ऊपर 2019 में जो दिल्ली में दंगे हुए उसके भी आरोप उनके ऊपर लगे और उनके ऊपर आरोप लगे कि इन्होंने दिल्ली के अंदर दंगे करवाए, सांप्रदायिक दंगे कराए, पीस, कम्युनल हार्मोनी को बढ़ावा दिया और उसके साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में एक विद्रोह पैदा हुआ। और जो 2019 का राइट था उसमें लगभग बहुत सारे लोग मारे गए। इनका आंकड़ा 50 से ऊपर रहा और सांप्रदायिक दंगे होने के कारण देश में एक जो कम्युनल हार्मनी ब्रदरहुड थी उसमें भी उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया। पर लेकिन दिल्ली कोर्ट के द्वारा उन्हें बेल ग्रांट की गई क्योंकि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी तथ्य, कोई भी सबूत उनके खिलाफ नहीं मिले। और आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर